जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं संजय सिंह, आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। तो देखिए, आपका यहाँ पर जो क्लास चल रहा है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए प्रॉपर आपकी ये क्लास चल रही है। और उसमें देखा जाए तो घटना चक्र के द्वारा एक बुक निकाला गया आपके लिए, मौन मंत्र की। ये किताब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस किताब को जरूर परचेज कर लें, क्योंकि इस किताब में अभी तक एसएससी जितने भी एग्जाम कराई है, चाहे सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, दिल्ली पुलिस का हो, एमटीएस का हो, जो भी एग्जाम एसएससी कराई है उन सब के क्वेश्चन आपको इस किताब में मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि सब के सब पूछे गए क्वेश्चन इस बुक में, ऐसा नहीं है। जैसे मान ली कोई एक प्रकार का क्वेश्चन है, उसमें उस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक अगर मान ली 20 बार आया हुआ है आपके एग्जाम में, तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे इस किताब में नहीं मिलेंगे, केवल एक क्वेश्चन मिलेगा। उस एक क्वेश्चन को करने के बाद आप बाकी के 19 क्वेश्चन लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं किया गया किताब में, हर प्रकार का एक एक क्वेश्चन इस बुक में रखा गया है। इससे ये होगा कि आप सभी लोग किताब को अच्छे से, पतली किताब रहेगी तो अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार नहीं 2 बार 4 बार पढ़ लेंगे, सारा कॉन्सेप्ट सारा रूल आप समझ जाएंगे। और किताब अगर पतली रहेगी तो आपके लिए सस्ती रहेगी, खरीद सकते हैं आसानी से आप, बहुत महंगा आपको नहीं पड़ेगा। तो हर तरह से टीम आपके लिए सोचता है, वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे से आज फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखिए मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग 40 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? 40 तक पढ़ चुके थे। 40 के आगे से हमें आज पढ़ना है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन को। अब कहाँ आएंगे हम लोग? क्वेश्चन पर आएंगे 40 नंबर के। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा पहला क्वेश्चन कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं। भाई 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें तो 20 तो क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे आपके? लड़कों की संख्या होगी 40 ठो। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 40 ठो। ठीक है, लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है, जबकि लड़कियों का औसत भार कितना है? 35 किलोग्राम है। तो संपूर्ण कक्षा का औसत भार ज्ञात कीजिए, किसमें? दशमलव के 2 अंकों तक। तो बताइएगा, अगर लड़के कितने हैं मेरे भाई? 40 हैं, और लड़कों का औसत कितना दिया है? साफ साफ यहाँ पर 40 दिया है। कितना दिया है? 40 दिया है। लड़कियां कितनी हैं आपके पास? 20 हैं, और लड़कियों का औसत भार कितना दिया है? 35 दिया है। तो यहाँ पर 35 कर दीजिए। 20 लड़कियां 40 लड़के कितने हो गए आपके? 60। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा, और यहाँ पर 35 दूना 70, 700 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़कर आपको क्या करना है? 60 से डिवाइड करना है। तो जोड़ दीजिए, कितना आएगा? देखिए 700 और यहाँ पर 1600 हो जाएगा। 1600 कितना हो गया आपका? 1600 और 700 जोड़ दीजिएगा, आएगा आपका कितना भाई? 2300 आ जाएगा। 2300 में आपको क्या करना है? 660 से भाग देना। 2300 में आपको क्या करना है मेरे भाई? 60 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे कई बार में? 6 3 18, 3 बार में आएगा। तो आंसर अभी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे 3 आंसर, पहला तो कैंसिल हो गया, पहला आंसर तो होगा नहीं आपका। और काटिए, कई बार ले जाएंगे? 6 18 हो गया, कितना बचा? 5 6 8 48, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। 38 पॉइंट समथिंग ऑप्शन आपके बी में दिख रहा है, तो बी आंसर आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या दिया है? इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 किलोग्राम है, जबकि एक विद्यार्थी कक्षा को छोड़ देता है। क्लास में 15 विद्यार्थी थे जिनका औसत भार 40 किलोग्राम था। एक विद्यार्थी क्या करता है? क्लास को छोड़ देता है, और तो उसका औसत भार क्या अब हो जाता है? 39.5 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार कितना था, यही आपको बताना है। हमने मान लिया कि कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का जो भार था वो कितना था? x किलोग्राम था। अब यहाँ पर पूरा सोल्यूशन दिया, छोटा सा दिया है, तो मैं यहीं पे आपको समझा दे रहा हूँ कि अगर 15 विद्यार्थी थे तो क्या करेंगे? 15 गुणे 40 कर देंगे। जो विद्यार्थी चला गया उसका भार यहाँ पर दिया है, क्या माना गया है? x है। अगर 15 में से एक विद्यार्थी चला गया तो कितने बचे आपके पास? 14 विद्यार्थी बचे हैं। और विद्यार्थी एक जब जाने की वजह से उसका औसत भार में क्या है? 0.5 की कमी आया है, तो 39.5 हो जाएगा। 39 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, और पूरा वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके दिया। 15 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 600। 600 माइनस x, और यहाँ पर अगर 39.5 में आप अगर 14 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा? 553 आएगा। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए। x बराबर क्या आएगा? 47। x बराबर क्या आएगा? 47 किलोग्राम आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। कहाँ पे दिया 47 मेरे भाई? ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तेजी से क्या करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन लगाना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा है? ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखा है 43 नंबर का क्वेश्चन, एक समूह ए और समूह बी का औसत भार क्रमशः क्या है? 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम है।
समूह ए के सदस्यों और समूह बी के सदस्यों का जो अनुपात है 1:2 है। दोनों समूहों का संयुक्त औसत ज्ञात कीजिए। दोनों समूहों का क्या करना है, संयुक्त औसत आपको ज्ञात करना है। तो बताइएगा, अगर समूह ए की बात करें और समूह बी की बात करें तो क्रमशः दिया है x तथा 2x, जो यहाँ पर रेशियो दिया था 1 और 2, उसको कंप्लीट अगर करना है तो क्या मानेंगे, x से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 2x। समूह ए का जो औसत भार है 12 किलोग्राम है, तो आप क्या लिखेंगे, 12 गुणे x कर देंगे, ठीक है। प्लस समूह बी में क्या दिया है, 24 दिया है, और यहाँ पर अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर दिया था 2, तो हमने क्या मान लिया है, 2x मान लिया है, ठीक है। अब इनका टोटल करिए, 1:2x दिया है, इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 3x आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो 12 दूना 24 दूना 48, और 48 से 12 कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। तो 60x बट्टे कितना हो जाएगा, 3x, x कैंसिल हो जाएगा, 60 को काटेंगे 3 से तो क्या आएगा, 20 किलोग्राम आएगा। क्या आएगा, 20 किलोग्राम आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा 43 नंबर का हो गया है, आइए 44 पर आते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। हर क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि 10 साल पहले का क्वेश्चन है ये। देखिएगा ये क्वेश्चन आपका 2023 का है, और आइए इधर देखिए, ये भी कहाँ है, 2023 का है। देखिए ये भी क्या है, 2020 का है। इधर देखिए 2023 का है, और देख लीजिए आप जितने भी क्वेश्चन आप देखना चाहें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2019 का, 2016 का, 2023 का। तो क्वेश्चन जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बहुत ही पुराना क्वेश्चन लिया गया हो। हर क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सीरियस होकर आपको पढ़ना है। सीरियस होकर क्या करना है, आपको पढ़ना है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना था। ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि 64 छात्रों का औसत भार क्या है, 48 किलोग्राम है। 32 छात्रों की एक अन्य कक्षा का औसत भार कितना है, 24 किलोग्राम है। मतलब यहाँ पर दो दिया है ग्रुप, एक में 64 छात्र हैं जिनका औसत भार 48 है, और एक में 32 छात्र हैं जिनका औसत भार क्या है, 24 है। तो दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या कर देंगे कि 64 गुणे क्या कर देंगे मेरे भाई, 64 गुणे यहाँ पर कर देंगे 48, प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे 32 गुणे कितना कर देंगे, 24 कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 64 विद्यार्थी थे, यहाँ पर क्या है, अब 32 विद्यार्थी हैं, तो लिख दिए 64 प्लस 32, 64 प्लस 32। इसी को कैलकुलेट जब करेंगे आप तो क्या आएगा, यहाँ पर 3072 आएगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 768 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 2 6 6 3 9, पूरा वैल्यू सॉल्व करिएगा। इनको जोड़कर जब 96 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 40 आपके सवाल का आंसर आएगा। क्या आएगा, 40 किलोग्राम आपके सवाल का आंसर आएगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2023 का सवाल है, अभी आपके पिछले साल एग्जाम में आया हुआ था, तो मन से पढ़िए इसको, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्जाम होना बाकी है, 10 तारीख से एग्जाम आपका है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए फिर 2023 का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है, ये 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। 100 छात्रों का औसत भार मेरे भाई 34 किलोग्राम है। प्रथम 49 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, 34 दिया है, और अंतिम 50 छात्रों का औसत भार कितना दिया है, 32 किलोग्राम दिया है। तो 52वें छात्र का औसत भार कितना होगा, 52वें छात्र का भार कितना होगा, तो बताइएगा। टोटल कितने विद्यार्थी थे आपके पास, 100 हैं। अगर टोटल विद्यार्थी 100 हैं तो 100 गुणे कितना कर देंगे आप, 34 कर देंगे, सही है। अब देखिए प्रथम 49 की बात किया है, प्रथम 49 का जो औसत भार है कितना है, 34 है। अब उसके बाद करा अंतिम 50 के, अंतिम 50 ले लीजिए, यहाँ पर अंतिम 50 हो गया, और इसका औसत भार कितना है, 32 है, तो गुणे 32 कर दीजिए। एक छात्र बचा है आपका, और वो कौन सा है, 52वां, हमने मान लिया कितने का होगा, x किलोग्राम का होगा। तो पूरे वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिएगा, यहाँ पर आएगा 3400, यहाँ पर क्या आएगा 3400। अब अगर 49 में अगर आप क्या करेंगे 34 से गुणा करेंगे तो आएगा 1666 आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर गुणा करेंगे 50 में किसका, 32 का, तो आएगा कितना है, यहाँ पर आएगा 1600, प्लस आप कर देंगे x। पूरे इन वैल्यू को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, 3266 आएगा। कितना आएगा, 3266। अगर 3400 में से आप अगर 3266 घटा देंगे तो कितना आएगा, 10 में से 6 कम करेंगे 4 आएगा, 9 में से अगर 6 कम करेंगे 3, और यहाँ पर आएगा 134 किलोग्राम आएगा। कितना आएगा मेरे भाई,
134 किलोग्राम आएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, तो आप लोग सीरियस होकर क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर का। यहां पर देखिए क्वेश्चन आपका, इस क्वेश्चन को देखिए 46 नंबर का लिखा है, एक स्कूल में 10वीं कक्षा के छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है? 118 सेंटीमीटर है, जबकि लड़कियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 95 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा में 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 20 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि लड़कियों की संख्या क्या होगी? गर्ल की जो संख्या होगी वो क्या होगी? x होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो बताइएगा, अगर 20 लड़के हैं, कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, और लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी? 118, तो आप लिख सकते हैं 20 गुणे 118, 20 गुणे 118। ठीक है। हमको लड़कों की संख्या पता था, हमने 20 से गुणा कर दिया। लड़कियों की संख्या नहीं मालूम था, हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है। तो लिखेंगे कि आप x, और लड़कियों का जो औसत भार है कितना? 95 है, तो लिख देंगे x इंटू 95, मतलब 95x हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल करिए, 20 लड़के थे प्लस x लड़कियां थी, तो 20 प्लस x, और औसत ऊंचाई टोटल उस क्लास की औसत ऊंचाई दिया है कितना? 100 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, तो यहां पर कितना आएगा? 236, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 236, जीरो लगा दीजिए, प्लस 95x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2000 प्लस 100x। इसको आप इधर ट्रांसफर कर, इसको क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या बचेगा? 360 बचेगा, और उधर क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा। तो आप यहाँ से अगर 5 को हटा दें, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दीजिए। 5 से काटेंगे कई बार में, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 आएगा। 72 आएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे आइए अगले क्वेश्चन पर। इधर आइए, जो क्वेश्चन दिया है हर एक क्वेश्चन को सीरियस होकर पढ़िए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। जितना वर्क आपके ऊपर किया गया है, अगर ये वर्क आप खुद अगर अपने ऊपर करना चाहें तो निश्चित तौर पे आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे लिखा है 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई कितना है? 156 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाए तो छड़ियों की नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर हो जाती है। तो निकाली गई शेष छड़ियां, तो कितनी छड़ियां शेष बची? हमने मान लिया यहाँ पर कि निकाली गई छड़ियों की संख्या क्या है? x है। निकाली गई छड़ियों की संख्या क्या है मेरे भाई? x है। तो बताइएगा, आपके पास 40 छड़ियां थी, तो 40 गुणे क्या कर देंगे आप? 40 गुणे क्या कर देंगे आप? 156 कर देंगे। ठीक है, 156 कर देंगे। फिर से देख लीजिए, 156 कर देंगे। x छड़ी निकाल देते हैं, तो x यहाँ पर लिखिए, और जो छड़ी निकालते हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी दी है? 162 दिया है, तो क्या कर देंगे? 162 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 छड़ी टोटल था, इसमें से x निकाल दिया तो 40 - x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है कि जो छड़ियों की औसत ऊंचाई है वो अब कितनी बचती है? निकालने के बाद 150 बचता है। इसी को कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा। इसी को कैलकुलेट करिए आप, तो बताइए कि कितना आएगा? 6240 आएगा, माइनस 162x हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखिए 15 चौका 60, ये हो जाएगा 6000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 150x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150x हो जाएगा। अब इसको आप यहीं पर रहने दीजिए, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। जब 162 में से 150 घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास? 12x बचेगा। क्या बचेगा? 12x बचेगा। इसको इधर लेते आइए तो बचेगा 240। ठीक है, 12 से काटेंगे इसको तो 20 बार में कट जाएगा। x बराबर क्या आएगा? 20। x बराबर क्या आएगा? 20 आएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। एवरेज के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए और क्वेश्चन उम्मीद करिए कि ऐसा ही आपके एग्जाम में आएगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लगा पाएंगे, उसको पक्का लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात यहाँ पर दिया है 9:7। सभी लड़कों और सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई कितना दिया है? 54.25 दिया है। ये क्या है? ये सभी लड़के हैं और सभी लड़कियां हैं। ठीक है, यदि लड़कियों का औसत भार कितना है? 52 किलोग्राम है, तो लड़कों का औसत भार कितना होगा? यही आपसे पूछा। हमको नहीं पता था, हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे कि जो बच्चे हैं, जो बॉय हैं, जो बच्चे हैं, इनका औसत भार कितना होगा? x किलोग्राम होगा। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर इनका संख्या एग्जैक्ट नहीं दिया है, दिया है अनुपात में कि लड़के कितने हैं आपके? 9,
तो लड़कियां कितनी हैं आपकी 7। और यहाँ पर लड़कों का औसत भार दिया है कितना 54 और 54.25 और लड़कियों का कितना दिया है एग्जैक्ट 52 दिया है। तो आप गुणा कर दीजिए ना। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि सभी लड़कों का औसत भार कितना होगा तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको निकालना हुआ तो या ऐसे कर सकते हैं आप कि टोटल संख्या कितनी है 9 और 7 अगर जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16 टोटल संख्या इनकी, और इनका कंप्लीट अगर औसत देखा जाए तो वो कितना दिया है? कंप्लीट अगर देखा जाए तो यहाँ पर लड़के लड़कियों को दिया है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 54 और इतना दिया है। ठीक है, तो पूछा है आपसे तो लड़कों का औसत भार बताइए। चलिए अब बताइएगा, अगर यहाँ पर पूछा जाए लड़के और लड़कियों का औसत भार, ये कंप्लीट औसत भार है कितना है 54.25, तो 54.25 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर तो कितना आएगा 868 आ जाएगा। ये संख्या जो ये आपका भार है, जो आपका ये भार है वो एक दो लोगों का नहीं है, ये टोटल इसमें बच्चे भी हैं और बच्चियां भी शामिल हैं। अब उसके बाद आपसे कह रहा है कि हमको लड़कियों का पता है कितना है 52 है, और लड़कियां हैं कितनी आपकी यहाँ पर 7 है। लड़कियों की संख्या कितनी है 7 है। अगर 7 लड़कियां हैं और एक लड़की का वजन अगर 52 किलोग्राम है तो सातों का कितना होगा 52 गुणे 7, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या बचेगा 1, 7 पच्चे 35 और 1 36, 364 आ जाएगा। इस 568 में से क्या कर 868 में से क्या करिएगा 364 आप घटा दीजिए। घटा के बताइए कितना आएगा भाई। 8 में से 4 कम करेंगे क्या आएगा 4, 6 में से 6 कम करेंगे 0 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, 504 आया है। कितना आया है 504। अब ये जो आपका औसत भार बचा, ये आपका जो भार बचा है ये केवल बच्चों का है, और बच्चे कितने थे आपके पास 9 थे। बच्चे कितने थे 9 थे। इसको 9 से काटेंगे तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका 5 और 9 छक 54 आ जाएगा, 56 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका क्या होगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। 56 यहां पर दिया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है कि एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं जिसमें से 70% लड़कियां हैं और शेष क्या है लड़के हैं। तो बताइए अगर मैं गर्ल की बात कर लूं, अगर मैं गर्ल की बात करूं तो जो 180 दिया हुआ है संख्या, इसमें से 70% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे, बॉय कितने होंगे आपके? आप कहेंगे 180 अगर टोटल है 70% लड़की है तो लड़के कितने होंगे 30% होंगे। इसी को सॉल्व कर दीजिए। चलिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा 100 आएगा। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए और इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। ठीक है, चलिए 8 7 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 5 बचेगा, 7 1 7 5 12 126 हो जाएगा। 126 क्या है लड़कियां हैं, और 18 दिया कितना होगा 54 होगा। ये क्या है आपके लड़के, ये इनकी संख्या आपकी कंप्लीट आ गई है। अब पूछा क्या है, कक्षा के लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। ठीक है, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/100, सॉरी 20/100 होता है। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/5। अगर मान लीजिए अगर लड़कों की बात करें, लड़कियां अगर कितनी हैं 5 किलोग्राम की हैं तो लड़के कितने होंगे आपके 6 किलोग्राम के होंगे, क्योंकि 20% ज़्यादा है। यदि सभी विद्यार्थी का औसत वजन 53 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन कितना किलोग्राम होगा। चलिए अब बताइएगा हमको, अब बताइएगा। यहाँ पर आपको लड़कों की संख्या पता चल गई है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, साफ साफ देखिएगा, यहाँ पर लिखा भी है कि लड़के कितने हैं आपके भाई। यहाँ पर ध्यान से देखिए, गर्ल कितनी थी आपकी, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है कि गर्ल की संख्या, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए गर्ल की संख्या कितनी है आपकी 126, मैंने अभी भी बताया था आपको वहां पर, और बॉय की संख्या कितनी है 54। यहाँ पे देखिए साफ साफ सब कुछ निकाल दिया गया था पहले ही। अब आपको अगर संख्या पता चल गया है, तो पूछा लड़कियों का औसत वजन कितना होगा। हमने मान लिया x, तो लड़कों का कितना होगा x का 120%, क्योंकि 20% ये ज्यादा था। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 6x/5 आ जाएगा। चलिए अब बताइएगा, लड़कियां 126 हैं तो 126 गुणे x कर देंगे, लड़के कितने हैं 54 हैं तो 54 गुणे क्या कर देंगे 6x/5 कर देंगे। टोटल संख्या कितनी थी 180, और उसमें से ओवरऑल अगर एवरेज देखेंगे आप, देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में साफ साफ कि ओवरऑल एवरेज अगर देखेंगे तो 53 किलोग्राम है। ओवरऑल एवरेज क्या है आपका
53 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है आपको। चलिए अब इसमें क्या कर देंगे आप, 180 में 53 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए पूरा वैल्यू क्या करने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने आंसर आ जाएगा। बस इसी एक्स वाले फॉर्मेट को सॉल्व करना था। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, एलसीएम लेंगे, सब कुछ करते करते आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना आएगा, 50 आएगा। और ये क्या है, लड़कों का, ये क्या है आपका, ये आपका संख्या है, किसका, ये लड़कियों का संख्या है। ये क्या है आपका, लड़कियों का संख्या है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, ये 6/5 × 50। ठीक है, चलिए 60 किलोग्राम आपका आएगा। पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। बस आपको लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या निकालना था। निकालने के बाद आप क्या करते, परसेंट 20% ज़्यादा था तो आप क्या कर देंगे, आप चाहे फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व कर लें और चाहे इसको आप 100 मान के सॉल्व कर लें, दोनों आपके लिए क्या है, एकदम परफेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा 60 किलोग्राम। अब देखिए यहां पर देखिए क्वेश्चन अगला लिखा, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। 80% 80 क्या है विद्यार्थी, इसमें 60% विद्यार्थी क्या करते हैं, खेल में भाग लेते हैं, बाकी नहीं लेते हैं। पहले वाले समूह का औसत वजन कितना है, पहले वाले समूह के बाद वजन के बाद वाले समूह की तुलना में 5% ये ज़्यादा है, अधिक है। अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 51 सही 1/2 है, तो पहले वाले समूह का औसत वजन कितना किलोग्राम है। अब बताइएगा, अगर 80 विद्यार्थी हैं, इसमें से 60% विद्यार्थी खेलने कूदने वाले हैं, तो बाकी कितने होंगे आप इसको काट दीजिए, 8 छंग कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 विद्यार्थी ऐसे हैं जो खेल कूद में इंटरेस्ट लेते हैं, वो खेलना पसंद करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 32 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो खेल कूद से क्या बनाते हैं, दूरी बना लेते हैं, मतलब इनको खेलना पसंद नहीं है, खेल इनको क्या है, पसंद नहीं है और इनको खेलना पसंद है। अब ये संख्या अगर आप निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, साफ साफ देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि अगर, देखिए ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन को, यहाँ पर कुल संख्या कितनी थी, इनकी 80 थी। 80 में खेल में भाग लेने वाले कितने हैं, 48 हैं। खेल में भाग न लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 32 हैं। पूछा है कि माना बाद वाले समूह का औसत वजन कितना है, x किलोग्राम है। तो बताइएगा पहले वाले समूह का औसत वजन कितना होगा, तो आप लिखेंगे x × 105/100। x × 105 क्या हो जाएगा, ये 100। ठीक है, मेन आपके लिए क्या था, ये वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू निकालना था, बाकी तो कंडीशन आपके सामने दिया ही है। तो 105/100 हो गया। अब चलिए बस इसी फॉर्मेट को आप पूरा सॉल्व कर दीजिए, इसी फॉर्मेट को, चूंकि एक्स ऑक्स लिखा है तो ध्यान से देखिएगा। कितने खेलने वाले हैं, 48। जो खेलने वाले नहीं हैं वो कितने हैं आपके, 32 खेलने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए 105/100 आपका यहाँ पे हो गया। ये आप देखिएगा 103/2, कुल संख्या कितना था, 180। कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, पूरा आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर आप क्या कर देंगे, 100 से अगर गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका ये तो मालिक गुणा ही है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 100, इधर बचेगा 2। तो जो वैल्यू कटे काट दीजिएगा, बाकी एलसीएम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। पूरा कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और उसके बाद आपका क्या करना है, लिखा पहले वाले समूह का औसत वजन कितना होगा। चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो पहले वाले समूह का संख्या आपको पता नहीं था, संख्या आपका कितना आ गया, 50। और यहाँ पर वेट तो दिया ही था कि 105 बटे क्या है, 100, बस आपको 50 फाइंड करना था। 50 आएगा कैसे, तो इसको कैलकुलेट करने पर आएगा, बाकी आप गुणा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 52/5 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% ज़्यादा है। ठीक है, कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों के औसत वजन की तुलना में 50% ज़्यादा है। यहाँ पर अगर बात करें, बी और ए दो विद्यार्थियों का ग्रुप है, बी और ए क्या है, दो विद्यार्थियों का ग्रुप है। साफ साफ लिखा है कि कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कक्षा ए के विद्यार्थियों के औसत वजन की तुलना में, अगर ये बेचारे अगर 100 हैं तो ये कितना होंगे, 150 होंगे, क्योंकि 50% क्या है, ये बी वाला ज़्यादा है। अगर कक्षा ए और बी के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 58 किलोग्राम है, तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब चलिए, अब यहां पे साफ साफ लिखा है भाई क्या,
चलिए अब बताइएगा, यहाँ पे लिखा है कक्षा ए और बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है आपकी 96 है। इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, वो 96 है। 96 टोटल संख्या है। और कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी के विद्यार्थियों की संख्या की तुलना में अगर एग्जैक्ट संख्या की बात करेंगे, ये तो इनके वेट की बात हो गया, ये इनके औसत भार की बात हो गया। और उसके बाद अगर देखेंगे संख्या की बात, तो संख्या यहाँ पर दिखा है, कहाँ लिखा है, संख्या यहाँ पे दिया है। तो अगर संख्या की बात करें तो देख लीजिए ए और बी की, ए और बी की लिखा है कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बी की तुलना में 40% ज़्यादा है। अगर बी में 100 लड़के होंगे तो ए में कितने होंगे, 140 लड़के होंगे। ए में क्या होंगे, 140 लड़के होंगे। काटना हो तो काट सकते हैं, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, ये इनकी संख्या हो गया। और ये इनका क्या है, औसत वजन, मतलब ये भार हो गया। ये क्या है, औसत वजन। और वजन का मतलब ही होता है क्या, वजन कहिए या तो भार कहिए, बात एक ही है। वजन कहिए या तो भार कहिए, एक ही है। अब बताइएगा, अब यहाँ पे देखिए, माना विद्यार्थी बी में, माना कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक्स। यही आपसे पूछा था, विद्यार्थी जो बी वाले हैं वो कितने हैं, हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, आप 96 माइनस एक्स होगी, क्योंकि टोटल यहाँ पर 96 है। जैसे अगर आपके पास मान लीजिए 2 लड़के हैं, आपके पास 2 लड़के हैं और उनको आपके जेब में 100 रुपये हैं, आपके जेब में क्या है, 100 रुपये हैं। और आपके 3 बेटे हैं, आपके क्या हैं, ए बी और सी, 3 बेटे हैं। पहले को आप दे दिए 20 रुपया, दूसरे को दे दिए 10 रुपया, तो तीसरे को कितना देंगे आप, तो आप क्या बोलेंगे, क्या मेरे पास टोटल 100 रुपया था, 100 में से हमने क्या किया है, 20 और 10 दे दिया है, तो 20 और 10 को क्या कर देंगे, जोड़कर घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 70 आएगा। कभी भी इसको आप एक्स मत मानिएगा, कभी भी इसको आप क्या करेंगे, एक्स नहीं मानेंगे। जो दिए हैं दोनों को, टोटल में से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तीसरे का हिस्सा अपने आप पता चल जाएगा। अब आपको पता है कि ए और बी में कुल मिलाकर 96 बच्चे हैं। अगर हमको बता दिया गया कि अगर बी में यक्स है तो ए में कितना होगा, तो हम कहेंगे टोटल 96 था, इसमें से यक्स घटा देंगे, हमको ए वाला मालूम चल जाएगा। ठीक है, हमको क्या होगा, ए वाला मालूम चल जाएगा। चलिए, इसका कोई मतलब था नहीं, बस समझाने के लिए इसको लिखा गया था। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए, यहाँ पे लिखा है कि बी में हमने क्या मान के रखा है, एक्स, तो ए में कितने होंगे, 96 माइनस एक्स होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो 96 माइनस एक्स है, जो 96 माइनस एक्स है क्या है, ये बच्चों की संख्या है। और यहाँ पर संख्या की अगर बात करें तो साफ साफ बोला है कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी की तुलना में 40% ज़्यादा है। तो बी की तुलना में, और बी मतलब क्या, बी में कितने थे, एक्स थे। तो एक्स की अगर बात करें तो जो संख्या एक्स लिखा है ये लड़कियों की बात कर रहा है। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये लड़कियों की संख्या को इंडिकेट कर रहा है, मतलब जो कक्षा बी में यहाँ पर बच्चे हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। अब उसके बाद अगर देखें तो इसका 40% ज़्यादा है तो 140 करेंगे। अगर कम रहता तो 100 माइनस क्या करते हैं 40, तो आता 60। लेकिन ज़्यादा है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 40 करेंगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और एक्स की वैल्यू कितना आया है, पूरा देखिए सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा। कितना आया, 40 आया है। कितना आया यहाँ पे आपके, 40 आया है। बस इसी फॉर्मेट को आपको सॉल्व करना था। यहाँ पर 96 लिखा है माइनस एक्स का यहाँ पे 140% लिखा है। तो जितना कैलकुलेट करते बने कर लीजिएगा, क्योंकि आप काटेंगे इसको 20 से काटेंगे 7 बार में, 20 से काटेंगे इसको 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 7x/5 आएगा। तो यक्स वाले को एक तरफ कर दीजिएगा और नंबर को एक तरफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर भी देखिए एक यक्स बचा हुआ है और एक यक्स जो बचा है, और यहाँ पे क्या है 7x/5 था। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 96 में भी 5 से गुणा होगा और यक्स में भी 5 से गुणा होगा। तो यक्स वाले एक तरफ हो जाएंगे तो हो जाएगा 7 5 12 यक्स हो जाएगा। और इधर आप 12 से भाग देंगे तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी, 40 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। चलिए, अब उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर, अब उसके बाद देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब आपके x की वैल्यू आ गई तो जो x का वैल्यू है आपका ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका कक्षा b में कितने छात्र हैं, कक्षा b को इंडिकेट कर रहा है। और कक्षा a में देखिए, अगर टोटल 96 थे, हम अगर 40 को घटा दें तो कक्षा a में कितने होंगे, 56 होंगे। भाई जाहिर सी बात है 56 होंगे। और लिखा है कि a और b अर्थात कुल 96 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना, 58 किलोग्राम है। मतलब अगर ए और बी दोनों कक्षाओं को जोड़ दिया जाए तो जो इनका औसत वजन आएगा वो 56 किलोग्राम आएगा, 58 किलोग्राम आएगा। तो दोनों कक्षाओं के 96 विद्यार्थियों का कुल वजन, औसत वजन का मतलब होता है कि एक विद्यार्थी का औसत वजन कितना है, 96 है। कितना है, 96 है। तो कुल संख्या से, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एक बच्चे का औसत वजन कितना है, 25 किलो है,
अब मेरे पास 5 बच्चे हैं, ये कितना है 25 किलो हैं, और मेरे पास 5 बच्चे हैं, तो कितना कुल वजन हो जाएगा? आप बोलेंगे 5 गुणे 25 कर दीजिए। आपके परिवार में मान लीजिए एक लोगों का वजन कितना है 25 किलोग्राम है, और आप वैसे ही 5 लोग हैं आपके पास, तो आप क्या कहेंगे 5 गुणे 25 कर देंगे, तो सभी व्यक्तियों का हमको टोटल वजन मालूम चल जाएगा। वही काम यहाँ भी किया हुआ है कि आपके पास जो संख्या है वो 96 है और औसत वजन कितना है 58 किलोग्राम है। तो 58 में अगर हम 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना वेट होगा? तो दिया है 5568 किलोग्राम टोटल वेट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा माना ए के विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वह x किलोग्राम है, तो कक्षा बी y किलोग्राम है, तो कक्षा बी के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिए y का क्या कर देंगे 150%, क्योंकि 50% ये ज़्यादा था। क्वेश्चन जब देखेंगे 50% क्या था, ज़्यादा था, पहले ही बोला था। तो y का क्या कर देंगे 150/100 कर देंगे, तो आएगा 3y/2। बस जो ये वैल्यू है ये a और b दोनों कक्षाओं को जोड़कर है, तो 5568 के बराबर क्या हो जाएगा कि 56 गुणे y प्लस 40 गुणे क्या 3y/2, क्योंकि जो 56 लिखा था और ये जो 40 लिखा है ये सेक्शन बी की संख्या है और ये सेक्शन ए का संख्या है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व कर दीजिएगा, y का मान आपके सामने आ जाएगा। y का मान आपके सामने आ जाएगा कितना है 48, और y का जो औसत वजन था वो कितना था 3y/2 था। y की वैल्यू आप निकाल लिए 48, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें बहुत ज़्यादा है। कैलकुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा, देखते किस समय क्वेश्चन पूछा गया है। ये पहले 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो 2019 का क्वेश्चन है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आगे देखते हैं। यहां पर देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी कक्षा में सभी छात्रों की जो औसत लंबाई है वह a सेंटीमीटर है। ठीक है, कक्षा में सभी छात्र का मतलब ये होता है कि उसमें लड़के होंगे, लड़कियां होंगी, सब होंगे उसमें। फिर क्या है, इसमें से 10 छात्रों की औसत लंबाई क्या है b सेंटीमीटर है, शेष छात्रों की औसत लंबाई क्या है c सेंटीमीटर है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमको पता ही नहीं है, हम क्या मानेंगे कि हमारा छात्रों की कुल संख्या कितनी है x है, और सभी छात्रों की औसत लंबाई क्या थी a था, 10 छात्रों की औसत लंबाई क्या है b है। अब बताइएगा, अब मुझको ये नहीं पता है कि क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ये तो पता नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि माना कुल संख्या अगर आपका x है और 10 का दिया है तो शेष कितने बचेंगे आपका? भाई x माइनस 10 ही बचेंगे ना, x माइनस क्या बचेंगे 10, और ये जो हो जाएगा ये क्या होगा शेष विद्यार्थी। ये किस में आ जाएंगे? शेष विद्यार्थी में आ जाएंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर लिखा भी है कि शेष विद्यार्थियों की अगर बात किया जाए, देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा शेष विद्यार्थी मतलब x माइनस 10, विद्यार्थियों की औसत लंबाई कितनी है c सेंटीमीटर। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। टोटल संख्या कितना था इनका x था, टोटल विद्यार्थियों का जो औसत वजन था वो कितना था a था, तो x गुणे a हो जाएगा। यहाँ पर 10 विद्यार्थी थे, इनकी औसत लंबाई कितनी थी आपकी b था, तो 10 गुणे b, शेष जो बचे, शेष कितने बचे भाई x माइनस 10, और इनका क्या दिया है इंटू c। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो x का मान अगर निकालना है, क्योंकि x ही क्या है, x ही क्या है कुल संख्या को इंडिकेट कर रहा है, x क्या है कुल संख्या है आपका। ठीक है, चलिए तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर तो कोई वैल्यू है नहीं, इसमें x है नहीं, केवल यहाँ पे x है, तो इस वाले को नीचे भेज दीजिए। जब नीचे भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा 10 ब्रैकेट पे b माइनस सी अपॉन a माइनस सी हो जाएगा, और यही क्या है x छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी ये। चलिए ऑप्शन भी इस तरह से दिया होगा, सेट करके ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन भी इसी तरह से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2016 बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका ये बहुत पुराना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि कोई नई संख्या या नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाए या समूह से हटा दिया जाए, दोनों केस होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं, परिवार में कितने लोग हैं 5 लोग हैं, और आपके घर अगर कोई गेस्ट आ जाए, मान लीजिए 5 लोग हैं, इनकी जो खाद्य सामग्री है वो 10 दिन की है। वो कितने दिन की है 10 दिन की, मतलब अगर परिवार में 5 ही लोग रहेंगे तो ये भोजन जो आपके घर में रखा है वो 10 दिन चलेगा। लेकिन मान लीजिए उसी समय आपके घर कोई गेस्ट आ जाए और 1 दिन 2 दिन रुक जाए, तो क्या तब भी 10 दिन चलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर संख्या बढ़ जाएगी तो भोजन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसी में से मान लीजिए कोई बाहर चला गया, कौन नौकरी करने के लिए चला गया बाहर, या आप कह सकते हैं पढ़ाई करने के लिए चला आया बाहर, तो जब संख्या क्या होगी आपकी घट जाएगी,
तो जो 10 दिन का भोजन रखा था वो 10 दिन नहीं और ज़्यादा दिन चलेगा। तो डिपेंड करता है संख्या में कोई शामिल हो रहा है कि संख्या में कोई बढ़ रहा निकल रहा है। चलिए अब दोनों केस में ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है 8 संख्याओं का औसत कितना है मेरे भाई, 18 है। 8 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या बताइए। अब देखिए कैसे करेंगे। 8 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था, 18 था, सही है। चलिए इसमें से एक संख्या निकाल देते हैं तो 8 संख्या से बच के क्या हो गया, अब 7 संख्या हो गया। जब निकाल देते हैं तो इसका औसत वजन कितना होगा, अब आपका ये हो गया 20। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इसी को घटा दीजिए आप। इसी को क्या कर देंगे आप, घटा देंगे। घटा के बताइए कितना आएगा आपका, ये घटा के बताइए भाई कितना आएगा। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करिए इस पूरे वैल्यू को। जब सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 64, 4 बचेगा, 8 अच्छा 14, 144 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना, 7 दूनी 14, 140। ठीक है, घटाएंगे तो आएगा 4 किलोग्राम। 4 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है भाई, 8 लोग थे तो उनका औसत वजन कितना था, 18 था। जब एक लोग चले गए तो अब संख्या इनकी 7 हो गई है, लेकिन जाने की वजह से अब इनका जो औसत भार है वो कितना है, 20 हो जाता है। तो चलिए इन दोनों का गैप निकाल दीजिए, इस वैल्यू का गुणा करिए, इस वैल्यू का गुणा करिए, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। आपको क्या मालूम चल जाएगा, जो निकल के गया है उसका वजन कितना रहा होगा, तो रहा होगा 4 किलोग्राम का। यह निकाली गई होगी संख्या और रही होगी 4। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। यहां पे क्या दिया है, यहाँ लिखा है 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 1.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से एक व्यक्ति जिसका भार 51 किलोग्राम है को एक नए व्यक्ति से क्या करते हैं, बदल दिया जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। अब सोचिए आप, 15 व्यक्ति आपके पास थे, कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति आपके पास थे। इनका जो औसत भार था वह 1.2 किलोग्राम बढ़ता है। कब बढ़ता है, जब उसमें से एक व्यक्ति का भार 51 किलोग्राम है। उसमें से एक व्यक्ति क्या करता है, जिसका भार 51 किलोग्राम है, को नए व्यक्ति से बदला जाता है। मतलब 51 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हम लोग हटा देते हैं। और हटाते क्यों हैं, क्योंकि उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है, पूछता है नए व्यक्ति का भार बताइए। अगर 15 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, 15 किलोग्राम का क्या है, सॉरी 15 व्यक्ति हैं, इनका औसत भार मुझे पता नहीं है, इनका औसत भार क्या है मुझे पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चलिए भाई 15 किलोग्राम थे, अब इसके आने से औसत में क्या होता है, 1.2 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1.2 किलोग्राम बढ़ रहा है तो 15 लोग में बढ़ा होगा ना। तो कितना हो जाएगा, ये 15 × 12 करेंगे तो आएगा 180 आएगा। और दशमलव चूंकि एक अंक पे लगा था, आप यहाँ भी एक अंक पे लगा दीजिए, क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो बताइएगा 51 ये है आपका, और 18 और जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 9 और 6, 69 आएगा आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, 69 आएगा आपके सवाल का आंसर, ऑप्शन बी। लेकिन इसका अगर सोल्यूशन आप देखेंगे तो सोल्यूशन भी देख के कैसे देखिए सॉल्व किया है भाई, आइए देखा जाए इसको। चलिए यहाँ पे नहीं है, इसके ऊपर होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है, पूरा मान उनकी लिखा है, माना नए व्यक्ति का औसत भार कितना, x किलोग्राम है। चलिए 51 पहले इनका औसत भार था, इनका क्या है, जो व्यक्ति गया है वो 51 किलोग्राम का था, लेकिन जो आया है वो उससे भी ज़्यादा भारी है, क्योंकि उसके आने से 1.2 किलोग्राम क्या होता है, ये औसत में वृद्धि होता है, प्लस होने लगता है। तो आप कहेंगे 1.2 किलोग्राम बढ़ तो रहा है, लेकिन कितने लोगों में बढ़ेगा, आप बोलेंगे 15 लोग थे। कितने लोग थे, 15 लोग थे। तो हम कहेंगे भाई 15 लोग हैं, अगर सबका वजन 1.2 किलोग्राम बढ़ेगा तो कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी, आप कहेंगे 180 आएगा, लेकिन पॉइंट लगाएंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किलोग्राम बढ़ गया। 18 किलोग्राम बढ़ा क्यों, क्योंकि जो नया व्यक्ति आया है वो ज़्यादा वजन का है। तो कहेंगे आप 51 किलोग्राम वाला जो गया है, इसके स्थान पर 18 किलोग्राम बढ़ा के लेकर आया है, तो उसका वजन टोटल कितना होगा, 8 × 9 = 5 × 6 69 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जहाँ लगेगा कैलकुलेशन आपका कम समय में हो जाएगा, छोटे में हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को कर लेंगे। और जहाँ बहुत लेंदी रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, फिर कैलकुलेशन का सहायता यहाँ पर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्योंकि उतना समय नहीं है कि हम लोग आपस में बैठ के गुड़ा भागी करते रहे। जब यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से और कर सकते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार
1.5 किलोग्राम तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब सोचिए आप कि 12 ठो खिलाड़ी हैं। कितने खिलाड़ी हैं? 12 ठो खिलाड़ी हैं और इन 12 खिलाड़ियों का औसत भार बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 1.5। कितना बढ़ता है? 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि 63 किलोग्राम के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है और जब नया व्यक्ति आएगा और उसके आने से जब औसत भार बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि जो गया होगा ना उससे भारी ही आएगा, वो उससे भारी ही आएगा, क्योंकि जब घटेगा तो उससे हल्का आएगा और किसी के जाने से और किसी के आने से उसके स्थान पर उसके वजन में या उसके औसत भार में वृद्धि हो रहा है तो जाहिर सी बात है उससे मोटा तगड़ा वो होगा। तो चलिए, अगर 1.5 किलोग्राम बढ़ रहा है, 12 लोगों में बढ़ के जाएगा तो 15 गुणे 12 करेंगे तो क्या आएगा? 180 आएगा और पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 18। मतलब जो था पहले वो 63 किलो का था। कितने का था? 63 किलो का था, लेकिन अब जो आया हुआ है वो उससे भी 18 किलो ज़्यादा है। तो 8 3 कितना हो जाएगा? 11, 6 1 7 1 8, 81 आएगा आपके सवाल का आंसर। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहां पर देखिए, लिखा है 12 बच्चों के एक समूह का औसत भार कितना है? 66 किलोग्राम है। यदि ए और बी के स्थान पर दो बच्चे एक्स और वाई समूह में शामिल होते हैं। ए और बी के स्थान पर दो व्यक्ति थे, कौन कौन? ए और बी के स्थान पर दो बच्चे शामिल होते हैं एक्स और वाई, तो नया औसत भार 65 किलोग्राम हो जाता है यदि ए का भार बराबर बी का भार तथा सी का भार बराबर वाई का भार है। ठीक है, चलिए सही है। ए का भार बराबर बी का भार तथा एक्स का भार बराबर क्या है? वाई का भार। लिखा है एक और बच्चा सी समूह में शामिल किया जाता है तो औसत में क्या होता है? 65 किलोग्राम ही रहता है। तो सी का भार, एक्स का भार और ए का भार ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ए का भार था वो किसके बराबर है? बी के भार के बराबर है, तथा जो एक्स का भार है वह वाई के भार के बराबर है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति दो ठो गए हुए हैं और जो दो व्यक्ति एक्स और वाई आए हुए हैं, इनकी संख्या अगर देखा जाए तो आपस में क्या है? बराबर बराबर है। और एक कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा है एक और बच्चे सी को शामिल किया जाता है और नया औसत क्या होता है? 65 किलोग्राम हो जाता है। तो बताइएगा सी का भार बराबर क्या? एक्स का भार। तो ए का भार ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए हमको, अगर एक बच्चा जब आता है सी तो इसकी वजह से पहले कितना था? 66 किलोग्राम था। अब यहाँ पर आने से क्या होता है? 65 किलोग्राम हो जाता है। कितने बच्चे थे आपके पास? 12 बच्चे थे। अगर 12 बच्चे हैं, सब में अगर 1-1 किलोग्राम की कमी करेंगे तो कितने की कमी होगी? टोटल 12 की कमी हो जाएगी। कितने की कमी होगी? 12 की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो सी का वेट होगा वो कितना होगा आपका? वो 12 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12 किलोग्राम होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक बात और, ये जो लाइन लिखा हुआ है यहाँ से, एक बच्चे और सी को समूह में शामिल किया जाता है तो नया औसत भार 65 किलोग्राम ही रहता है। तो सी का भार बराबर है एक्स के भार के। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो 12 मैं लिखा हूँ यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके लिखा है, 12 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है 2a - 2x। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है साफ साफ कि x जो a लिखा है वह b के बराबर है और जो x लिखा है वह y के बराबर है। तो जब बराबर बराबर है, एक ही व्यक्ति दो बार अगर आएगा तो क्या हो गया आपका? 2a माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2a माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे अगर 2 और 2 कॉमन करके काटेंगे तो यहाँ पर पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 का आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा 6। और आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा a - x बराबर आ गया 6। लिखा है एक और बच्चे सी को समूह में शामिल किया करने पर जो नया औसत होता है वो 65 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया था। अब लिखा है जो सी का भार है वह x के भार, तो x का भार कितना दिया था? 65 किलोग्राम दिया है। ठीक है, x का भार कितना दिया है? 65 किलोग्राम दिया है। तो a की आयु ज्ञात कीजिए। तो जो a की आयु होगी, अगर इसको आप x बराबर क्या लिखेंगे? 65 लिखेंगे। तो x अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? 65 + 6, और 65 में अगर 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 71 आपके सवाल का आंसर। क्योंकि इसी इक्वेशन में, इक्वेशन जो फर्स्ट यहाँ पर बना के दिया है, इक्वेशन फर्स्ट में जाकर ये वैल्यू को रखना है और x का मान 65 जहाँ दिया यहाँ पर 65 रखेंगे तो जाकर a की वैल्यू क्या आ जाएगा? 75। मतलब छोटा सा क्वेश्चन था, यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ तक क्या, यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगला लाइन जोड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 का अगर आप हेल्प नहीं लेंगे, मदद नहीं लेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आसानी से इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। जिस क्वेश्चन में समीकरण बनने लगे तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि बिना समीकरण के क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं है। यहाँ पे देखिए 15 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 53 है। मतलब 15 संख्या है, उनका औसत 53 है, तो हर संख्या 53 का होगा। तो क्या करेंगे आप, 53 गुणे 15 कर दीजिए, 53 गुणे 15 कर दीजिए, इसका गुणा करिए। तो 5 या 15 हो जाएगा, और 5 25 25 से 26 आएगा। यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे आएगा 5, गुणा करके देखिए भाई कितना आएगा, 5 6 3 9 5 2 7, 795 आएगा। कितना आएगा, 795 आएगा। अगर एक संख्या को निकाल दिया जाता है और हम अब 14 संख्याओं का जो औसत है वो 55 हो जाता है। चलिए एक संख्या निकाल देते हैं, तो जो संख्या आपका 15 था अब वो कितना रह गया मेरे भाई, 14। लेकिन संख्या जब निकल जाता है तो जो औसत है वो 55 हो जाता है। अभी तक 53 था, अब कितना हो गया ये, अब हो जाता है 55। गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, तो 55 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 220 आएगा। कितना आएगा, 220 आएगा। 220 यहाँ पर, 220 यहाँ पर, सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा 0, हाँ 220 ही आएगा, सही है। यहाँ पे देखिए 0 2 2 और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 4, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 4000 ये कितना आया है आपका, सॉरी गलती देखिए, बहुत बड़ी गलती होगी। यहाँ पर हम लोग क्यों भाई गुणा करें 14 से, 4 से, यहाँ पर 1 से गुणा करना है ना, यहाँ पर तो 1 से गुणा करना, तो यहाँ पर आएगा 55, यहाँ पर तो 55 ही आएगा जी। देखिए 0 7 और 7, ये 770 है, ये 795 है। तो बड़ा कौन है, ये वाला, छोटा कौन है, ये वाला, इसका अंतर निकाल दीजिए। तो बड़े वाले में छोटे वाले को घटाइए, 5 में से 0 कम करेंगे तो क्या आएगा 5, 9 में से 7 कम करेंगे तो क्या आएगा 2, 25 आपके सवाल का आंसर होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा, सी। ऑप्शन क्या होगा आपका, सी। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए लिखा, एक कॉलेज के 19 लड़कों के प्राप्तांकों का जो औसत है वो 48 है। मतलब 19 लड़के हैं, उनके द्वारा जो प्राप्त किया गया अंक है वो 48 ऐसे सब पाए हुए हैं। यदि प्राप्तांकों में से सबसे अधिकतम अंक और सबसे न्यूनतम अंक को हटा दिया जाए तो औसत में 4 की कमी आ जाती है। ठीक है, तो प्राप्तांकों में सबसे अधिकतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए 19 लड़के हैं, अगर 1900 का अगर हमें टोटल निकालना हो तो क्या करेंगे, 19 गुणे 48 करेंगे। 19 गुणे कितना कर देंगे, 48 करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, गुणा करके देखिएगा, यहाँ पर आएगा 912। कितना आएगा आपका, 912 हो जाएगा। कह रहा सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला और सबसे कम नंबर पाने वाले को हटा दीजिए। क्या करिए, हटा दीजिए, मतलब 2 लोगों को हटा दीजिए। तो जहाँ पर 19 लोग थे, अब कितने बचे आपके पास, 17 लोग बचे। और जब हटा देते हैं तो औसत में 4 की कमी हो जाती है। अभी तक औसत क्या था, 48 था। अब 4 जब घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 44। तो 17 चौका कितना होता है, 68, 68 और 68 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पर 700 कितना हो गया, 748 हो गया। इसका अंतर निकाल लीजिए, इसका और इसका क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लीजिए। तो अंतर निकालेंगे, कितना आएगा, 12 में से 8 कम करेंगे मेरे भाई, क्या आएगा, 4 आएगा। बचा यहाँ पर क्या, 10 में से 4 कम करेंगे आएगा 6, 8 में से 7 कम करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 164 आया हुआ है। 164 का आधा कर दीजिए, क्योंकि औसत निकालना है, आधा कर दीजिए। 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, 82 आना चाहिए भाई। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, 82। ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा, 82। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए 2023 का सवाल है, ये 2023 में आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है 15 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब, जब उसमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। अब सोचिए एक आदमी था 52 किलोग्राम का, इसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है और उसके आने से औसत में क्या होता है, 3.2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। अब सोचेंगे आप, इससे तो मोटा तगड़ा होगा तभी तो बढ़ेगा।
अब बताइएगा, अगर इतना 3.2 किलोग्राम अगर 15 लोगों में बढ़ेगा तो कुल कितना वजन हो जाएगा? आप बोलेंगे 3.2, पॉइंट को हटा दीजिए, बाद में हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और ये क्या है? 15 है, तो कितना आ जाएगा? 160। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। जीरो, यहाँ पर 6 2 8 3 1 4, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा? 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 52 किलोग्राम का जो व्यक्ति था वो तो था ही, वो जब चला गया तो उसी के स्थान पे कोई और आ गया, और जब वो आया तो 48 किलोग्राम और ज़्यादा है, तो कहेंगे आप 52 पहले से था एक, इसके जाने से जो आया है ना वो 48 किलोग्राम और ज़्यादा है। जोड़ दीजिए, 8 2 10, 5 4 9 1 10, 100 आना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन क्या होगा? डी, 100 आएगा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है कि एक परीक्षा में 52 छात्रों का जो औसत अंक है वो 45 है। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक छात्र को ही मिलते हैं, ठीक है, जो केवल एक एक छात्र को मिलते हैं मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया है वो केवल एक, उसकी कोई बराबरी नहीं किया है, वो सबसे ढेर एक लड़का है जो सबसे ज़्यादा पाया है, एक लड़का ऐसा जो सबसे कम पाया है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला और सबसे कम वाले की कोई बराबरी नहीं करता, वो लोग एक एक लोग हैं। अगर उसको निकाल दिया जाए तो शेष छात्रों के औसत अंकों में एक अंक क्या होती है? घट जाता है। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। लगभग अभी मिलता जुलता सवाल ऐसा था, एक सेम तो नहीं था, मिलता जुलता सवाल अभी एक हम लोग पीछे भी किए हैं, तो कोई बात नहीं, देखिए ध्यान से। 52 छात्र थे, इनका औसत वजन कितना है? 45 है, तो 45 इंटू क्या कर देंगे? 52 कर देंगे। चलिए 45 गुना कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 5 5 25, 4 5 20, 2 22 आएगा। कितना आएगा? 22 आएगा। देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे? आप गुणा कर दिए, ठीक है। 0 2340 आएगा। कह रहा जो सबसे ज़्यादा पाया हुआ है, जो सबसे कम पाया हुआ है, उनको निकाल दीजिए। तो अगर मान लीजिए अभी तक 52 छात्र थे, अगर 2 निकल जाएंगे कितने छात्र बचेंगे आपके पास? 50 छात्र बचेंगे। और इनको जब निकाल देते तो उसके कह रहा औसत अंकों में एक अंक की क्या होती है? गिरावट आ जाती है, घट जाता है, कम हो जाता है। तो अभी तक ये 45 था, अब कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और जब गुणा करेंगे आप तो कितना आएगा? यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 4 24 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 2400। क्या आएगा? 2400। और ये कितना है आपका? 2360। तो 2360 ये है, कहीं गुणा में गलती, हाँ सॉरी 2340 ये है, और ये कितना है आपका? 2400। तो उसका जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितने का आएगा आपका? यहाँ पर 60 का अंतर कितने का आएगा आपका? 60 का। पूछा क्या है? पूछा क्या है भाई आपसे कि उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। 2340 ये हो गया, ठीक है। 52 गुणे 40 सही है। और यहाँ पर देखें तो क्या हो गया? 44, क्योंकि अंकों में क्या होती है? एक की कमी हो जाती है, ठीक है, सही है ये भी। 52 से 2 छात्र कम होंगे 50 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, सही है, हाँ। आइए फिर से देखिए भाई, मिट गया सब गलती से। देखिए ध्यान से देखिएगा, 52 छात्र पहले थे और कितने औसत था इनका? 45 था। तो गुणा कर दीजिए, कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 2, 5 5 25 और 1 26 आ जाएगा, सही है। चलिए अब यहाँ देखिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 25 20 हो जाएगा। 0 8 और 6 14 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3, 2340 ये हो गया आपका टोटल। अब कह रहा है कि 2 छात्र चले गए, तो जहाँ पर 52 छात्र थे वहाँ पे कितने बचेंगे छात्र आपके पास? सब 50 बचेंगे। 2 अंकों को निकालने पर औसत में एक की कमी हो जाती है। तो पहले 45 अब क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। 0 5 चौक क्या हो जाएगा? 4 25 20 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 0 4 25 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2200, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2200। यहाँ पे क्या है आपका? 2340। कितने का अंतर आएगा? इसका अगर अंतर निकालेंगे तो कितने का आएगा? 140 का अंतर आएगा। भाई 2340 से ये 2200 है, 140 का अंतर आएगा। और इसमें कौन कौन है आप बताएंगे कि सबसे अधिक अंक पाने वाला अंक है इसमें और सबसे कम अंक पाने वाले अंकों का योग है। तो चूंकि पूछा क्या है आपसे? औसत,
तो 2 अंकों की बात हो रही, सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो 2 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 70 आपके सवाल का आंसर। 70 देखिए कहाँ पे दिया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सोल्यूशन आपका दिया हुआ है, ये देख लीजिए। सोल्यूशन आपका दिया है कहाँ भाई, उस पेज पर दिया है क्या, देख लीजिए 70 दिया है आपके सवाल का आंसर, 70 आपके सवाल का आंसर दिया है। ठीक है, चलिए तो 60 तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, 61 से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।